महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। श्री श्याम सुंदर शिवने जो महारानी जी की जय हो। हमारी श्रीजू हमारी गोलोक और ब्रज की प्राण है। एक बार श्रीजू को प्रणाम कर लेने से, एक बार श्रीजू को नमन कर लेने से भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों की पूर्ण पूजा हो जाती है। हम तो आग्रह करेंगे कि व्रज में जितने प्राणी रहते हैं, कम से कम 84 कोस ब्रज के लोगों को बिना श्रीजू में एक बार डुबकी लगाए अथवा आचमन किए यदि समय बीता तो ये समझना चाहिए कि बहुत बड़ी कोई भूल हो गई। जो हमारी श्रीजू के प्रति ऐसा भाव रखते हैं कि इनमें पता नहीं कैसा जल है, गंदा जल है या किसी कारखाने का या निर्मल जल नहीं है या इसमें कुछ स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाले कण भी हैं, ये हल्का सा अपने मनोबल का थोड़ा सा कम होना सिद्ध होता है और श्रद्धा की कमी तो बिल्कुल सिद्ध होती है। आखिर हमारे जीवन में कितनी कमी है, हमारे मन में कितने विकार हैं, शरीर में कितने विकार हैं, भावों में कितने विकार हैं, शारीरिक रचना और शारीरिक अवयवों में कितने विकार हैं। तो इसका मतलब तुमको शरीर धारण करने का भी अधिकार नहीं है। एक बार कम से कम 24 घंटे में श्रीजू में डुबकी अवश्य लगाएं। विशेष साधना बस यदि आप आचमन करने के पुजारी हैं तो आचमन करें और 24 घंटे में अपने बालक बच्चे परिवार अपने गुरुदेव भगवान के साथ, अपने शिष्य के साथ, अपने परिजनों के साथ रोज श्री जी के तट पर आवें, कीर्तन करें, भजन करें, प्रार्थना करें। हे श्रीजू, आप श्री राधा कृष्ण भगवान की साक्षात प्रेम द्रव सलिला हैं। यानी हमारी जो श्रीजू हैं वो दिखने में केवल जल जैसी हैं, ये राधा कृष्ण भगवान के प्रेम का जो अत्यंत आंतरिक द्रवीभूत तत्व है वो सलिल के रूप में, जल के रूप में श्री यमुना जी के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। नित्य यमुनाष्टक जी का पाठ करें। श्रीजू की बड़ी कृपा है, लगभग 35 वर्षों से इस सेवक पर इतनी कृपा है कि अधिकतम लगभग 90% वास श्रीजू की गोद में रहता है। हम लोग निरंतर झोपड़ी बनाते हैं, कभी श्रीजू के निकट, कभी थोड़ी दूर, कभी बाढ़ से गिर जाती है, कभी कुछ बड़ा सुख मिलता है। बार बार बनाते हैं, बार बार गिर जाती है, बार बार बनाते हैं। यही लगता है कि श्रीजू जब हमारी झोपड़ी में आएंगी तो हमको लगेगा जैसे हमको कृपा देने आई हैं। तो जब तक ये श्रीजू की पूरी बाढ़ नहीं आती तब तक ये शिविर नित्य प्रतिवर्ष की भांति यहाँ लगता रहता है। सब लोग यहाँ हमारे ब्रजवासी, मोहल्ले के लोग, संत लोग, तीर्थ के, ये सब लोग बड़ी कृपा करते हैं। सबको मालूम है ये शिविर हमेशा ऐसे रहता है। राधा कृष्ण भगवान का युगल नाम संकीर्तन यहाँ होता रहता है। कभी कभी ठाकुर जी कृपा से, कुछ संतों की कृपा, कुछ श्रीमद् भागवत जी के प्रवचन, कहीं कुछ जैसे जो कुछ ठाकुर जी कृपा करते हैं हो जाता है। तो हमसे अपने ब्रजवासियों से निवेदन करना है भैया कि चाहे आप ब्रज में रहें, चाहे आप बाहर के हों, आप यदि श्रीधाम वृंदावन ब्रज 84 कोस में हैं, आ रहे हैं, रहते हैं या आने वाले हैं या आएंगे, तो बिना जमुना जी किनारे जी भर के आनंद लिए, जी भर के अपनी आत्मिक उपस्थिति बिना दिखाए आप अधूरे कहलाएंगे। देखो हमारी गौ माता जी कितनी सुंदर जा रही हैं यमुना जी के किनारे जो है गौ माता कृपा करने आई हैं। ये देखो, और ये फिर देखिए यमुना जी के किनारे जो है सुन रही है, निश्चल भाव जो है आप देखेंगे ये गौ माता आ गई है और गौ माता को जो है महाराज जी के साथ जो है संत हैं वो स्नेह और प्यार कर रहे हैं। यही महाराज जी का निश्चल भाव है, यही महाराज जी का निश्चल प्रेम है जो हम सबको आशीर्वाद के रूप में प्रदान करने का काम करता है और हम सबको संबल प्रदान। और बड़े आश्चर्य की बात है, जैसे हमारे जो आध्यात्मिक और भक्ति के सिद्धांत हैं उसको हम लोग अपने जीवन में क्यों नहीं उतारते। जैसे जब हमारी श्रीजू राधा कृष्ण भगवान की द्रवीभूत स्वरूपा हैं तो हम नित्य स्नान क्यों नहीं करते। जब हमारे ब्रज की रज की प्रधानता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव जी तरसते हैं तो आप अपने घरों में रज में क्यों नहीं सोते। आप अपने घरों में फर्श क्यों बनवाते हैं। आप इतने बड़े बड़े महल बनवाकर ब्रज की धरती पर ब्रज की धरती को भार क्यों दे रहे हैं। अरे आप अगर महल बनवाओ तो नीचे की फर्श को तो जरूर रज में रखो।
मिस्त्री बुलाकर नीचे के पत्थर को तोड़कर हटा दो, गोबर बिछा दो, रज बिछा दो। नहीं आपके पास नीचे का तल है, ऊपर का तल संयोग से मिला है, तो उसमें 1-1, 2 फुट रज करा लो। आप सो तो रज लगे, उठो तो रज लगे, बैठे तो रज लगे। आपका ये जो भ्रम है ना कि हमारे आँख में, कान में, नाक में, मेरे हृदय में, मेरे शरीर में, मेरे वस्त्र की सुंदरता, मेरे शारीरिक सौंदर्य की सुंदरता रज से प्रभावित होगी, मेरे कपड़े कैसे हो जाएंगे, मेरा स्वरूप, यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। सुंदर तो वास्तव में आप तब लगेंगे जब आपके नख शिख में ब्रज रज की छाप दिखे। पूज्य श्री टटिया स्थान को देखिए, पूज्य वहाँ के महाराज जी को देखिए, वहाँ की उपासना परंपरा देखिए, ऐसा लगता है कि संपूर्ण ब्रज वृंदावन का सर्वस्व श्री टटिया स्थान महाराज जी की कृपा और वहाँ की रहन सहन मिले। हर आश्रम ही क्यों ना कच्चे हो जी। हम तो कहते हैं अगर हम लोग वृंदावनवासी होकर भी सांसारिक व्यवस्था को महत्व दे रहे हैं ब्रज में रहकर, तो विश्वास कीजिए हम अपनी संस्कृति और अपने भगवत प्रेम की उपासना के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। हम लोग खाली कहते हुए हैं। आखिर अगर हम कहते कि हम ठाकुर जी के दुलारे हैं, तो अपने अपने बच्चों को हम आधुनिक शैक्षिक संस्थाओं में क्यों भेजते हैं। जितने हमारी शास्त्री जी हैं, आचार्य हैं, कथावाचक हैं, रास के आचार्य हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, वो अपने बच्चों को बचपन से ही विद्यालय शिक्षा देना बंद करा दें, गुरुकुल में भेजें। वो भी किसी प्रकार के परिणाम में या कक्षा के उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र भी ना लें। रामचरितमानस का पाठ करें, भागवत जी का पाठ करें, महापुरुषों के रसिक, महापुरुषों की पदावली उनके मुख से निकले। नित्य हमारे श्री हरिराम व्यास जी को गाएं, स्वामी हरिदास जी को गाएं, स्वामी श्री हरिवंश जी को गाएं, उन सब के पद को गाएं। निरंतर आँखों में अश्रु भरा हो। अपने परिवार के प्रत्येक बालक बच्चों को ये शिक्षा दें कि पहला कार्य बच्चों, यदि बालक हो तो तुम पूरी तरह भगवान के सेवक बनो, और अगर बालिका हो तो ठाकुर श्री कृष्ण जी की गोपी बनो। अगर इस प्रकार की शिक्षा देकर हम लोग अपने जीवन में भक्ति की ओर बढ़ेंगे तो सच्ची भक्ति है। कहने के लिए हम पूजा करें, कहने के लिए आरती उतारें, कहने के लिए हम किसी को दान करें, कहने के लिए हम दर्शन करने आएँ, ना तो हमारे कपड़े में धब्बा लगे, ना हम ब्रज की रज में सोएं, ना हम जमुना जी का पान करें, ना हम ब्रज की राज में विश्राम करें, और ना ही हम अपने बाल बच्चे या परिवार या माता पिता पति पत्नी को विशुद्ध धार्मिक बनावें। तो ये हमारा छल है, एक दिखावा है। भगवान से प्रेम करना है तो जो शास्त्रों में लिखित है, जो आचार्यों ने कहा है, उसको अपने जीवन में उतारें, बड़ा सुख मिलेगा।